Hello students, welcome to my channel. Today we can discuss about the derivative of parametric function, its basic concepts. Now before studying each and every part of parametric function, how to solve multiple choice question by shortcut method, first of all we will revise which basic information we want before solving the example of MCQ. That पार्ट इस वीडियो थ्रू हमें आज की वीडियो में पैरामीट्रिक फंक्शन का पार्ट देखना है। पर इससे पहले लास्ट वीडियो तक हमने देखा है स्टार्टिंग फ्रॉम मेन पार्ट जो था ना डेरिवेटिव का पैरामीट्रिक फंक्शन से पहले स्टार्टिंग लॉगरिथम फंक्शन का डेरिवेटिव शॉर्टकट मेथड, इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव शॉर्टकट मेथड एंड देन इम्प्लिसिट फंक्शन के बाद इनवर्स फंक्शन मेन पार्ट था, उसका भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करने की जो शॉर्टकट मेथड सभी पार्ट लास्ट वीडियो तक पूरा हुआ है। शॉर्ट वीडियो में सभी का वन एग्जांपल हाउ टू सॉल्व बाय शॉर्टकट मेथड शॉर्ट वीडियो से वो पार्ट चल रहा है और पूरा भी हुआ है। पर आज के इस वीडियो थ्रू हमें देखना है मीनिंग ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन और उसके बाद डेफिनेशन ऑफ पैरामीट्रिक इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है। इफ यू नो पैरामीट्रिक फंक्शन इज बेसिक पार्ट, देन हाउ टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दैट with respect to x, and then what are the standard curves, standard forms of the parametric equation. That is the main part of today's video. पर स्टार्ट से जाएंगे। पैरामीट्रिक फंक्शन का मीनिंग क्या होता है। इफ सपोज x is a one variable, y is another variable, these two variables are defined in third variable. If x is a function of t, y is a function of t, means in both variable t is a common parameter. Two variables are defined in third variable. In that third variable, one variable that is common in both. Now such two values, such two functions are called parametric functions. और पैरामीट्रिक इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है। सपोज x is a function of and y is a function of. If two variables are defined in one parameter and these two values, if these two values which will satisfy any line, any curve, then that two values are called parametric equation of that standard curve. तो वही तो पार्ट हमें स्टडी करना है, बेसिक पार्ट से जाना है हमें। पर उससे पहले मैं क्या करता हूं, पैरामीट्रिक इक्वेशन मुझे मालूम है x इज अ फंक्शन ऑफ t, इससे dx बाय dt मिलेगा, और y इज अ फंक्शन ऑफ t, इससे डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t g' मिलेगा, इससे f' मिलेगा। दोनों वैल्यू सेपरेटली निकालना है, पर हमें निकालना है मेन पार्ट क्या हमारा, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। हाउ टू फाइंड, न्यूमरेटर में dy बाय dt लेना है सेकंड से, और डिनोमिनेटर में dx बाय dt। ये क्या हुआ डेरिवेटिव निकालने का मेथड, बोर्ड मेथड हुआ। बोर्ड मेथड से डेरिवेटिव निकालने के लिए जो पैरामीट्रिक फंक्शन दिए जाते हैं ना एग्जांपल में, इसका सेपरेट और इसका सेपरेट और इससे डिवाइड करना है, प्रोवाइडेड dx बाय dt इज नॉट इक्वल टू 0। ये क्या हुआ, मेन फॉर्मूला डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला। पर हमें आज के इस वीडियो थ्रू हमें देखना है व्हाट आर द स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ द पैरामीट्रिक इक्वेशन। इफ सपोज x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2, दो वैल्यू लेता हूं मैं, और ये जो दो वैल्यू मैंने लिया है, ये दोनों वैल्यू x प्लस वाई इक्वल टू 3 में पुटअप करने के बाद सेटिस्फाई होता है कि नहीं, वो चेक कर रहा हूं। पर उससे पता चलेगा पैरामीट्रिक इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है। नाउ इफ आई कैन पुट x एज ए 1 एंड y एज ए 2 इन द लेफ्ट साइड, इसका जो लेफ्ट साइड है x प्लस वाई में x का वैल्यू 1 पुटअप कर रहा हूं, y का वैल्यू 2 पुटअप कर रहा हूं। दोनों का एडिशन करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू 3 आ रहा है, पर राइट हैंड साइड में 3 है। इसका मीनिंग क्या हुआ, दीज टू वैल्यूज x एंड y that will satisfy this line. This is the standard equation of line. पर ये क्या हुआ, पैरामीट्रिक इक्वेशन का लाइन हुआ, मीन्स लाइन इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ these two.
These two means these are called पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन. ये समझ में आना चाहिए. एमसीक्यू सॉल्व करने से पहले हमें शॉर्टकट से जाना है. तुम्हें कर्व का लाइन का पैरामीट्रिक मालूम है, लाइन का डेरिवेटिव निकालना हो, सिंपल प्रोसीजर. पर इसी तरह सपोज इफ आई कैन टेक x इक्वल टू साइन थीटा लेता हूं मैं और y इक्वल टू कॉस थीटा लेता हूं. पर ये जो दोनों वैल्यू है मैं सर्कल में पुटअप करता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर. नाउ दिस इज अ स्टैंडर्ड सर्कल, सेंटर इज 0 0 एंड रेडियस इज ए. नाउ आई कैन चेक दिस टू वैल्यूज, आई कैन पुट हियर, लेफ्ट में पुटअप करता हूं इसमें. सर्कल का जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में पुटअप करता हूं. एक्स का वैल्यू क्या है, साइन स्क्वायर थीटा. वाई का वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा. साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, it is actually 1. Now instead of taking sin theta I can take a sin theta. Now I can take here a cos theta. पर इसमें पूरा क्या हो रहा है, a स्क्वायर साइन स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और दोनों में से a स्क्वायर कॉमन निकाल रहा हूं मैं. पर इसका मीनिंग क्या हुआ, ब्रैकेट में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1. इसका मीनिंग हुआ these two values if I can put in the left side of circle we can get a square. It is the right hand side, means these two values which will satisfy the circle. इसका मीनिंग क्या हुआ, these are called, these two values of x and y variable defined in terms of parameter theta, these are called parametric equations of circle. पर इसी तरह पैराबोला का वन एग्जांपल लेता हूं मैं. सपोज x इक्वल टू 80 स्क्वायर, ठीक है, y इक्वल टू ट्वाइस 80. ये जो दो वैल्यू लिया मैंने, x is in terms of t, y is also in terms of t. Two variables are defined in one parameter, that is third variable. These two, if I can put these two values in standard parabola touching y axis, symmetric about x axis. लेफ्ट हैंड साइड में y स्क्वायर है, इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, y स्क्वायर. y स्क्वायर में y का वैल्यू क्या आ रहा है, इसमें ट्वाइस 80 ब्रैकेट स्क्वायर. इसका वैल्यू आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड का 4 स्क्वायर स्क्वायर, सॉरी 4a स्क्वायर टी स्क्वायर. इसी तरह राइट हैंड साइड में 4ax में सिर्फ x का वैल्यू पुटअप कर रहा हूं मैं 80 स्क्वायर. a भी वैल्यू क्या आ रहा है, 4a स्क्वायर टी स्क्वायर, दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है. इसका मीनिंग क्या हुआ, x वैल्यू एंड y वैल्यू, इफ वी कैन पुट दीज वैल्यूज इन स्टैंडर्ड पैराबोला, लेफ्ट हैंड साइड आंसर, राइट हैंड साइड बोथ आंसर, they are same, means these two which will satisfy parabola, means these are called parametric equation of parabola. इसी तरह इलिप्स का x equal to a sec theta and y equal to b tan theta, that are putting in ellipse which that will satisfy, means that equations are called parametric equation of ellipse. होगा, हमें स्टडी करना है बाद में हाइपरबोला का भी पैरामीट्रिक इक्वेशन. इसका मीनिंग क्या हुआ, हमें मेन पार्ट, इस पैरामीट्रिक पार्ट में हमें dy बाई dx निकालना है. पर dy बाई dx निकालने के लिए बोर्ड मेथड से जाना हो तो हम क्या करते हैं, इससे dx बाई dt निकालना है और इससे dy बाई dt दोनों वैल्यू मिल गया, इसमें ट्वाइस 80 और ये हुआ ट्वाइस a, और dy बाई dx के लिए फॉर्मूला dy बाई dt अपॉन dx बाई dt means dy by dt is a twice a and it is twice 80, 2a cancel. It is a lengthy method, it is a board method. पैरामीट्रिक इक्वेशन से डेरिवेटिव निकालना हो तो बोर्ड मेथड से लेंदी प्रोसीजर होगा. पर यही एग्जांपल में शॉर्टकट मेथड से सॉल्व कर रहा हूं. उसके लिए क्या है शॉर्टकट मेथड, इफ वी know curve about these are the parametric equations of parabola. पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ पैराबोला ये पता चला मुझे. पर पैराबोला का फॉर्म क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x. पर इसे डायरेक्टली डेरिवेटिव निकालो, ये बीच में जो स्टेप लिखा ना, ये लिखने की जरूरत ही नहीं है. तुम्हें पैरामीट्रिक फॉर्म उसका कर्व कौन सा है, पैराबोला, इससे डेरिवेटिव निकालो 2y dy by dx इक्वल टू 4x. इससे मिलेगा dy by dx का वैल्यू 4ax अपॉन 2y. पहले 2 टू कैंसल, इसमें x का वैल्यू पुटअप करो, y का वैल्यू पुटअप करने के बाद a अपॉन t मिलता है.
एक ही स्टेप में आंसर मिलता है। पर आज के इस वीडियो थ्रू मैंने सिंपल पार्ट बताया है। बेसिक पार्ट कौन सा बताया मैंने, पैरामेट्रिक इक्वेशंस इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा है। डिटेल में डेरिवेटिव निकालने से पहले स्टैंडर्ड फॉर्म का डेरिवेटिव निकालो, एक ही स्टेप में इसका आंसर मिलेगा। इसी तरह से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमें नेक्स्ट वीडियो से सॉल्व करेंगे। थैंक यू।